जय हिंद। समाजवादी साथियों, मिल्कीपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के नाम का हुआ ऐलान। जी हां, आज हम बात करेंगे मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, जो अयोध्या की लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है, उसको लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा का जो चुनाव है, उस चुनाव में अखिलेश यादव जी के द्वारा मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट थी, उस सीट से अखिलेश यादव जी के द्वारा 2022 के विधानसभा के चुनाव में अवधेश प्रसाद पासी को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा गया था। लेकिन उसको लेकर भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में जहाँ पर 80 लोकसभा सीटों पर जो अभी मतलब चुनाव संपन्न हुआ, उस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 37 सांसदों के साथ एक नया इतिहास रचा है। और इस इतिहास में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने पीडीए के नारे का आह्वान किया। जहाँ पर अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारे का आह्वान किया है, उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने अब तक का सबसे बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन भी करके दिखाया है। जहाँ पर अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पर लगातार प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव जी ने अपने पीडीए के नारे के तहत उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से, जिसमें से अखिलेश यादव 62 लोकसभा सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे, तो उन 62 लोकसभा सीटों में से अखिलेश यादव जी के जो 37 सांसद थे, उन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की है। उसी के साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को महज 33 लोकसभा सीटें जीत सकी, जो 80 में 80 लोकसभा सीटें जीतने का दावा कर रही थी भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। लेकिन लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है, और लोकसभा के चुनाव के संपन्न होने के साथ ही साथ अब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी भी बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतर रही है, और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी भी बहुत मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। जहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से विधानसभा के प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, जो अयोध्या लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है, जहाँ से भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त मिली है, तो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली, उन्हें विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है। मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से वहीं पर बात करेंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से, यहाँ से विधानसभा प्रभारी जो हैं अवधेश प्रसाद पासी को बनाया गया। अवधेश प्रसाद पासी, जैसा कि आप लोगों को पता है, अयोध्या के सांसद हैं, और सांसद होने के साथ साथ मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, वहाँ से 9 बार के विधायक रह चुके हैं, कई बार के मंत्री भी रह चुके हैं अवधेश प्रसाद पासी। तो अवधेश प्रसाद पासी को अखिलेश यादव जी ने मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, वहाँ से विधानसभा का प्रभारी बनाया है, और प्रभारी बनाने के साथ ही साथ जो जीत की जो दावेदारी है, जीत का जो भरोसा है, उम्मीद है, वो अवधेश प्रसाद पासी के कंधों पर अखिलेश यादव जी ने सौंप दी है। मिल्कीपुर की विधानसभा सीट की जिम्मेदारी अवधेश प्रसाद पासी के कंधों पर अखिलेश यादव जी ने सौंपी है। वहीं पर लगातार अवधेश प्रसाद पासी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, जो अवधेश प्रसाद पासी की परंपरागत सीट रही है, यहाँ से वे 9 बार के विधायक रहे, तो यहाँ से लगातार जनता के बीच में पहुँच रहे हैं, और सांसद बनने के साथ लगातार वह मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर लगातार समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार भी और कर रहे हैं। बहुत ही मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी के जो भी प्रत्याशी होंगे उनके लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और इसी के साथ ही साथ अवधेश प्रसाद पासी धुआंधार तरीके से मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से डटे हुए हैं, और डटे होने के साथ साथ लगातार उनके जो पुत्र हैं, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में देख रहे हैं, अजीत प्रसाद पासी के द्वारा एक पोस्टर बनाया गया है, जहां पर लिखा गया है अजीत प्रसाद 273 विधानसभा मिल्कीपुर अयोध्या। और यहां पे अवधेश प्रसाद पासी, जो अयोध्या के सांसद निर्वाचित हो चुके हैं, उनके पुत्र के द्वारा, जो अजीत प्रसाद हैं, उनके द्वारा मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर इनके नाम की चर्चाएं चल रही हैं। वहीं पर अवधेश प्रसाद पासी भी लगातार धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, वहाँ से उपचुनाव में एक अतिरिक्त विधानसभा प्रभारी के तौर पर लाल बिहारी यादव उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। और लगातार जो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट है, वहाँ से अखिलेश यादव जी ने उन्हें विधानसभा प्रभारी नियुक्त किया है। यानी कि अवधेश प्रसाद पासी और
लाल बिहारी यादव तो दिग्गज वरिष्ठ नेताओं के कंधों पर अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है उसकी जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से योगी आदित्यनाथ जी के सामने ये दोनों वरिष्ठ नेता लोहा मनवाएंगे और लगातार धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। लाल बिहारी यादव और लाल बिहारी यादव के साथ ही साथ जो अवधेश प्रसाद पासी हैं वो दोनों ही दिग्गज नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, लगातार मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और अखिलेश यादव जी ने दोनों ही वरिष्ठ नेताओं को विधानसभा का प्रभारी नियुक्त किया है। अब हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से अवधेश प्रसाद पासी के जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद पासी का जो टिकट है वो तय माना जा रहा है। लगातार अजीत प्रसाद पासी जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, जनता के बीच में पहुंचने के साथ साथ लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उसी के साथ ही साथ अजीत प्रसाद पासी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर मजबूती के साथ अपनी दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। लगातार अजीत प्रसाद पासी का जो नाम है वो चर्चाओं में बना हुआ है और जो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट है यहाँ पर कहीं ना कहीं दलित वोटरों की जो संख्या है वो अच्छी खासी तादाद में है और अच्छी खासी तादाद में होने के साथ साथ वो निर्णायक भूमिका में भी रहते हैं। और यहीं से अभी कुछ समय पहले अवधेश प्रसाद पासी के द्वारा, जैसा कि आप लोगों को पता, मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर ब्राह्मण बहुल सीट है, यहाँ से 60,000 ब्राह्मण मतदाता, तो ब्राह्मण मतदाताओं को समाजवादी पार्टी में वोट दिलाने के लिए अवधेश प्रसाद पासी के द्वारा जो सच्चिदानंद पांडे जी हैं जो लोकसभा चुनाव 2024 में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अयोध्या से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, उन्हें अवधेश प्रसाद पासी ने समाजवादी पार्टी में शामिल कराया और लगातार सच्चिदानंद जो पांडे हैं वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं और लगातार समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में सच्चिदानंद पांडे के आ जाने से जो ब्राह्मण मतदाता है जो 60,000 यहाँ पर, उसमें से अच्छी खासी अखिलेश यादव जी और अवधेश प्रसाद पासी यहाँ पर सेंध लगाने का प्रयास करेंगे। अगर हम बात करें यहाँ का जाति समीकरण को समझने का प्रयास करें तो ब्राह्मण यहाँ पर सबसे ज़्यादा 60,000, उसके बाद यादव है 55,000, पासी हैं 55,000 और उसके साथ ही साथ मुस्लिम है 30,000, ठाकुर है 25,000, दलित है 25,000, कोरी है 20,000, चौरसिया 18,000 है, वैश्य 12,000 है, पाल 7,000 है, मौर्य 5,000 है, अन्य 28,000। अन्य में वो छोटी छोटी जातियाँ होती हैं। वहीं पर जो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट है यहाँ पर ब्राह्मण बहुल ये सीट है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ से सच्चिदानंद पांडे के समाजवादी पार्टी में शामिल होने से कहीं ना कहीं अवधेश प्रसाद पासी की जो जीत है उसमें भी लगभग तय मानी जा रही है। अगर ब्राह्मण मतदाता यहाँ पर जो 60,000 मतदाता जो ब्राह्मण है उसमें से 30 से 35,000 भी अगर सच्चिदानंद पांडे समाजवादी पार्टी में ले आते हैं तो यादव मुस्लिम का कोई वोट मिलाकर यहाँ से लगभग 1 लाख के आसपास समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्हें वोट मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। तो आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।